बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और हिंदुस्तान से देखने वाले जितने भी बहन भाई आपको नमस्कार हो गया। तो मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोलार्ड की कि पोलार्ड ने पीएसएल को मारी ठोकर और ठोकर मार के वो चला गया हिंदुस्तान में। यानी हिंदुस्तान में जो अंबानी की वेडनिंग हो रही है, जो ऐसे समझ लें पाकिस्तान में इसको एक किस्म की आप दावत वलीमा भी कह सकते हैं, शादी भी, ये पाकिस्तान के रस्म व रिवाज। और वहाँ पर हिंदुस्तान को इनकी लैंग्वेज में यानी हिंदी में क्या कहते हैं इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, लेकिन उन्होंने ये देखें कि पाकिस्तान की इस पीएसएल को क्या किया, ठोकर मारी है। ठोकर मारकर वो हिंदुस्तान में गया है। उन्होंने ये मैचेस छोड़े हैं। इस चीज से यह नतीजा अखज किया जा सकता है कि पाकिस्तान के पीएसएल की कीमत हिंदुस्तान के अंदर होने वाली एक वेडनिंग से भी बहुत कम है। यानी अंबानी की जो वेडनिंग है, जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो तकरीब हो रही है, इस तकरीब की कीमत से पाकिस्तान के पीएसएल की कीमत भी कम है। और इसका जो एक ऐसे समझ लें जो औकात है वो उससे भी कम है। उसकी रीज़न, उसकी वजूहत ये कि यहाँ पर एक प्लेयर जो ऑलरेडी पीएसएल खेल रहा था, उसने पीएसएल को ठोकर मारी। और वो ठोकर मारकर उसने क्या किया कि वो शख्स सीधा हिंदुस्तान चला गया। क्या उसको इस वेडनिंग में या इस तकरीब में शिरकत करने के कोई पैसे मिलने थे? नहीं, कुछ भी नहीं मिलना था। सिर्फ और सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के लोग जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो प्रोटोकॉल देते हैं वेस्ट इंडीजन को, और फिर आईपीएल में जिस तरह से उनको मोहब्बतों से नवाजा जाता है, वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो वहां पर पहुंचे थे। ये वो नाज़रीन वो चीजें थी जिनको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया कि हिंदुस्तानियों ने ये डिसीजन लिया, ये फैसला किया। और उस फैसले का जो नतीजा है वो आपकी आंखों के सामने है कि पूरे के पूरे पीएसएल के ऊपर जो है ना लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि यार एक छोटी सी तकरीब के लिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हो गए या और भी जो फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके पीएसएल को छोड़ रहे हैं और हिंदुस्तान में जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस चीज का जिम्मेदार हमारा क्या है? इस चीज का जिम्मेदार हमारा पीसीबी है, क्योंकि पीसीबी एक करप्ट इदारा है और इसके अंदर बैठा हुआ जो मोहसिन नकवी है, अब ये एक करप्ट है। इससे पहले बैठे हुए जो था वो भी करप्ट है। यानी ये करप्शन के किंग है। इनको हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि प्लेयर जो पाकिस्तान में सफर करके आते हैं उनकी किस तरह से देखभाल की जा सकती है, उनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है और उस प्रोटोकॉल को वो यानी लुत्फानंदोज कर सकें और उससे महजूज हो सके। नेक्स्ट जब वो पाकिस्तान आए तो वो दौड़ कर आए। अब यही चीज है कि यहाँ पर पब्लिक भी मैचेस यानी देख रही है, तमाशाई दाद भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक तकरीब की खातिर पोलार्ड ने जो जूते मारे हैं इनको, जो उसने ठोकर मारी है और उसने कहा है कि भाई आपके इस पीएसएल को मैं रखता हूं जूते की नोक पर। यानी पोलार्ड ने पीएसएल को जूते की नोक पे रखा और जूते की नोक पर रखकर वो हिंदुस्तान चला गया। तो ये यार हैसियत है ये। तो इस चीज के ऊपर पाकिस्तानियों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार आखिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक तकरीब हो रही है, वो उस तकरीब को छोड़कर क्या पाकिस्तान में वो आते कभी? यानी इस तरह देखें कि अगर फर्ज करें कि वहां पर हो रहा होता आईपीएल और पाकिस्तान में हो रही होती तकरीब, तो आप इस चीज को अपने जहन में लेकर कि क्या हिंदुस्तान के अंदर ये प्लेयर्स उस आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत करने आते? तो जवाब मिलता नो, किसी भी सूरत वो नहीं है। तो वो क्या करने आते यार? यहां पर उनको मिलना क्या था? क्या वो एक बिरयानी की प्लेट की खातिर आते? जिस तरह पाकिस्तान के जो नकारा नाकाम बेशरम खिलाड़ी हिंदुस्तान गए थे, आपको याद होगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनकी कारकर्दगी वहां पर सिफर की सिफर रही। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उनकी कारकर्दगी सिफर की सिफर ही, लेकिन उन बेशर्मों ने, उन बेगैरतों ने, उन नाअहलों ने वहां पर बिरयानी की जो प्लेटें तोड़ी थी वो आपकी आंखों के सामने है कि प्लेटों पे प्लेटें, प्लेटों पे प्लेटें। और मैच हार जाते थे, लेकिन उनसे अगर मैच के बारे में पूछा जाता था कि भाई आप मैच क्यों हारे हो,
आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही है, तो वो आके जवाब क्या देते थे, बिरयानी की प्लेट। यानी अगर भिखारी कौम, भूखी कौम, जिसको अपने इज्जत की ना हो, जिसको अपने वकार की ना हो, सिर्फ उसको अपने खाने की हो कि मेरा जो पेट है वो तो अभी भरता है, तो ये वो चीज है जो आपकी जिल्लत और रुसवाई का क्या करती है कि ऐसा जरिया बनती है। आप अपनी जिल्लत और रुसवाई के जरिए को ठोकर मारें, बल्कि आप वो काम करें जिससे आपकी रिस्पेक्ट हो, जिससे आपकी इज्जत बढ़े, वो काम करें। आप हिंदुस्तान के अंदर आप पोलार्ड गया है ना, तो वहां पर पोलार्ड की आप इज्जत देखें, हिंदुस्तानियों ने जो इज्जत दी, जो प्रोटोकॉल दिया, जैसे वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां पर जाकर शिरकत करेंगे, पूरा का पूरा उसका जो निज़ाम होगा इंशाल्लाह वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो यार इन चीजों से पाकिस्तानियों को सबक हासिल करना चाहिए कि आपके अंदर अगर प्लेयर्स आता है, आप उसको इतनी पैसा दें, जिन इन्वेस्ट करें उसके ऊपर, आप उसको इतनी प्रोटोकॉल दें, इतनी दें कि वो जब पीछे यानी कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो भी जाए तो वो ये ना कि यार मैं पाकिस्तान छोड़ता हूं, मैं पाकिस्तान छोड़कर जाता हूं। हम इस चीज का जो है ना वो रोना रोते हैं कि यार इस तरह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस तरह से करना चाहिए। और अब इस चीज का जो जिम्मेदार है वो हमारा पीसीबी है, और इस चीज का पीसीबी से पूछना चाहिए कि पीसीबी आओ जवाब दो, ये तुम्हारा कारनामा था और तुम्हारे इस कारनामे की वजह से ये जिल्लत जो है वो हमें आज उठानी पड़ी और हमने उठाई है, अपनी आंखों से देखा है। और बीसीसीआई जो यानी इसमें बीसीसीआई इस वेडनिंग में, अंबानी की वेडनिंग में बीसीसीआई का कोई किरदार नहीं है। अब पाकिस्तानी जो है वो बीसीसीआई को गालियां दे या हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड को गालियां दे या उनके गवर्नमेंट को गालियां दे, यार उसकी वेडनिंग यानी अंबानी की वेडनिंग से इनका क्या ताल्लुक है, आप ये भी खुद पूछिए और अपने जहन से सोचिए। तो पागल लोग हैं जो इस तरह से क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उनको इस तरह से गालियां नहीं देनी चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि खोज लगानी चाहिए कि यार ये ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या थे। क्या हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि वहां पर एक छोटी सी तकरीब हो रही हो और पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो, तो वो लोग उस बहुत बड़े इवेंट को छोड़कर उस छोटी सी तकरीब में चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं, इस चीज के ऊपर कभी पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो जोर लगाएं अपने दिमाग से और पूछें अपने दिल से कि यार ऐसा क्यों होता है। इस चीज के जिम्मेदार भी आपको आपके हुक्मरान मिलेंगे, जिस तरह से इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में क्या किया है कि जिल्लत और रुसवाई का जो है ना वो ऐसा समझ लें कि तमाशा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो इनके खिलाफ जो है ना वो आप बोलें भी सही और इन चीज़ों को हाईलाइट भी करें। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।